हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता जो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। शाम के टाइम सभी को हल्की भूख लग जाती है तो सोचते हैं क्या बनाए जो टेस्टी भी हो और जल्दी से भी बन जाए। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पास्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पास्ते को बॉईल करना होगा। तो एक पतीले में हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, साथ ही में डाला है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें हमने ऑयल डाला है। और पानी में जब बॉयल आने लगेगा तो हम इस कप से 2 कप पास्ता डालेंगे। पास्ता आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि पास्ता जो है वो तले में जाके चिपकने लगता है। और 1 टीस्पून तेल भी हमने इसीलिए डाला है कि पास्ता आपस में चिपके ना और खिले खिले बन के तैयार हो। तो इसी तरह से इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा और 4 से 5 मिनट इसे बॉईल कर लीजिएगा। ये देखिए पास्ते को हमने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया है और चाकू से इस तरह से कट करने पे ये आसानी से कट रहा है, यानी कि पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं इसे हाथ से भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये टूट रहा है, यानी कि पास्ता बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये चिपचिपा सा हो जाएगा। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और एक छन्नी के ऊपर इसे डाल के इस तरह से छान लेंगे। और अब हम इनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इनकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी और ये खिले खिले बने रहेंगे। तो ये देखिए अब हमने इसे वॉश कर लिया है और अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पास्ता बनाने में टाइम है तो इसी तरह से रिफाइंड ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में हमने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, साथ ही में डाला है 1 टेबल स्पून बटर। बटर ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, इससे पास्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हमने डाला है 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को हमने यहाँ पे कूट के ले लिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा है। अदरक लहसुन को 1 मिनट भूनने के बाद हमने ऐड किया है 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इनका कलर नहीं चेंज करेंगे, इनको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की से ये पिंक हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की सब्जियाँ। तो चलिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पे 2 टमाटर को हमने बारीक चॉप करके ले लिया है। टमाटर बिल्कुल लाल वाले लीजिएगा जिससे कि टेस्ट के साथ साथ इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। टमाटर डालने के बाद हमने ऐड किया है 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर है तो हाफ़ टी स्पून डाल लीजिएगा। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर को हमें गलाना है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो यहाँ देखिए मसाले को हमने 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिया है और मसाला जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2-3 मिनट हम भून लेंगे। मसाले को जब इस तरह से थोड़ी देर भूनने के बाद पास्ता बनाएंगे ना तो पास्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ देखिए मसाले को हमने भून लिया है 3-4 मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब बारी आती है सब्जियों की। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ गाजर ऐड किया है। इसी के साथ हम 1 कटोरी इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने बारीक चॉप करके ले लिया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न हो गया, बीन्स हो गया। जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं पकाएंगे। सब्जियां जब हल्की सी क्रंची रहती है तो पास्ते में अच्छी लगती है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने इसे 2-3 मिनट पका लिया है। तो चलिए सब्जियां हमारी तैयार हो गई है तो हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो हमने डाला है 2 टीस्पून टोमेटो सॉस। इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे 2 टीस्पून रेड चिली सॉस ऐड किया है और अब हमने डाला है 1 टीस्पून शेज़वान सॉस। इन सारे सॉसेस को ऐड करने से पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। तो इन सारे सॉसेस को सब्जियों के साथ हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है और अब हम ये उबले हुए पास्ते को इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो चलिए पास्ते को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून के करीब हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब पास्ते को मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो पास्ते में अच्छे से आ जाए। और इसी के साथ 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप चाहें तो इस वक्त इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैक्रोनी पास्ता हमारा बनके तैयार है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गर्मा गर्म पास्ता बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। फिर मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।